हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले 11th। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। एंड माय नेम इज़ पल्लवी मंगल। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स की बातें करते हैं, बट आई थिंक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आज हम मैथमेटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम जनरल बातें करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 11th का सिलेबस के साथ साथ उनके एग्जाम्स भी हो चुके हैं, है ना। 12th में आ चुके हैं। मेंटली तो आप लोग 12th में पहुंच ही चुके हो कि अरे मैम बस 11th खत्म होने वाला है और हम लोग में अपना 12th में एंटर करने वाले हैं। सो बहुत सारे बच्चों का ये सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है कि मैम 12th में हम कैसे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे, कैसे अपना आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स की है तो मैं आपको आईआईटी के लिए बात करूंगी, लेकिन जो बच्चे अभी वैसे नीट वाले बच्चे क्यों ही मैथमेटिक्स देखते होंगे, बट कुछ बच्चे हैं जो मैथ और साइंस बायो दोनों को पैरेलली चलाते हैं, तो वो लोग भी देख सकते हैं इस वीडियो को। बाकी जनरली भी आप लोग को बहुत हेल्प करने वाली है वीडियो, लेकिन पूरा वीडियो देखना होगा, उसके बाद ही यू कैन डिसाइड, ठीक है। सो आज की क्लास में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेईई विद योर बोर्ड एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चों को एकदम से एंजाइटी हो रही है कि मैम अभी तक तो हम लोग 10th से निकल के 11th में इतना सिलेबस था कि उसको ही नहीं संभाल पा रहे थे। थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ काम करना, रिदम बनाई, तब तक 12th आ गई और 12th में अब हमारा बोर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट है और आईआईटी जेईई जिसके लिए तो बच्चे कितना सारा प्रिपरेशन करते हैं। तो आपके लिए बहुत सही टाइम है कि अपने लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए। कोई भी चीज़ बिना स्ट्रेटेजी के कभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई है। सो आप लोगों को बहुत सही टाइम पर गाइडेंस मिल रही है। आप लोगों ने अभी 11th कंप्लीट कर लिया है, जस्ट स्टार्ट करने वाले हो अपना 12th क्लास। सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू प्लान। आप लोग अपना प्लान ही नहीं करोगे कि हमें करना कैसे है, कोई अपने को डेडलाइंस नहीं दोगे, तो कैसे काम आपका आगे बढ़ेगा। सिंपली विदाउट डेडलाइन आज हम इतना 3 घंटे पढ़ लिए, किसी ने 8 घंटे पढ़ लिए, नहीं। टाइम बनाना, अपना टाइम टेबल सेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बना करके उस पर स्टिक रहना। कुछ बच्चे टाइम टेबल भी बनाते हैं लेकिन उस पर स्टिक नहीं रहते। बना दिया ठीक है, पता नहीं भूल ही जाते, समझने तो बनाते किसके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना टाइम, अपना प्लान जो है, सेटिंग्स बिल्कुल परफेक्ट रखनी है कि इस टाइम तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और अभी तो आप लोगों को बुक्स का आइडिया नहीं होगा कि कौन कौन सी बुक रेफर करनी है, कौन कौन सी बुक से अपने को पढ़ाई करनी है, क्योंकि अपने को बोर्ड्स प्लस आईआईटी, तो देखो डेफिनेटली आईआईटी एग्जाम जो है अपना डिफिकल्ट होता है। बोर्ड्स के लिए हम बात करें तो आप 3 to 4 मंथ से भी प्रिपरेशन कर लेते हो अच्छे से बोर्ड्स के लिए, तो फोड़ दोगे, मतलब बिल्कुल फोड़ दोगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आईआईटी जेईई को तो रखना ही है, इम्पोर्टेंस देनी ही है। साथ के साथ अपने को बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। बच्चों को लगता है कि हम लोग आईआईटी जेईई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो करेंगे ही कवर, तो 3 सब्जेक्ट तो अपने बोर्ड्स के हो जाएंगे। बाकी के 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम भी आ जाए तो क्या पंगा है। देखो, एक सब्जेक्ट सबके पास मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश होता है और एक सब्जेक्ट सबके पास कुछ ना कुछ ऑप्शनल होता है। आजकल कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, और भी पता अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अपना केमिस्ट्री में मार्क्स कम हो गए तो आप जो बच्चे आगे चल करके एमबीए करना चाहते हैं, जो बिजनेस स्कूल में जाना चाहते हैं, वो आपकी इंग्लिश का परसेंटेज देख करके आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। वो आपको कॉल नहीं करेंगे इंटरव्यूज के लिए। सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, है ना। बोलना करना वो बात की बात है। अपनी जो 12th क्लास में मैं कहती हूँ सब में मार्क्स अच्छे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने को परसेंट भी तो अपना ऊपर बढ़ाना है। 12th का परसेंट भी मैटर करता है, क्योंकि आगे कभी भी कहीं भी जाओगे, नॉट इन द कॉलेज, जब भी आप बाहर निकलते हो तो सबसे पहले 12th की परसेंटेज पे आते हैं। मतलब सारा कुछ पूछा जाता है, 12th की परसेंटेज भी पूछी जाती है, तो आपको खुद को एक अचीवमेंट फील होती है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इधर आओ, कि अपना बोर्ड्स के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर हमें कुछ बच्चे होते हैं जो 98% भी ले आते हैं, बोर्ड्स में 98% ले आते हैं, और वही हम आईआईटी का बात करें तो वो आईआईटी में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो ये बच्चे ब्रिलियंट तो है ना, जो बोर्ड में अच्छा ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे ब्रिलियंट हैं, लेकिन उन्होंने सही स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं किया, है ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं बेटा, बोर्ड में बिल्कुल अच्छा नहीं करते, बोर्ड में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते हैं, बोर्ड में उनका ज़्यादा से 70% आ जाता है, और वो आईआईटी में अच्छा करते हैं। तो अपने को पता है आईटी का क्राइटेरिया भी,
कि आईटी बोर्ड्स में आपका 75% या फिर 20 परसेंटाइल में आप नहीं आते हो, तो आईटी में एंटर करना मुश्किल होता है, राइट? इज इट क्लियर? तो हमें पैरेलली दोनों में अच्छा परफॉर्म करना है, पैरेलली आईआईटीज में और एनआईटीज में, सॉरी आईआईटीज में और बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना है। जैसे मैं दो बच्चों की बात करूं, सपोज एक बालक है अपना क्या ले लेते हैं हम उसका नाम, राम ही ले लेते हैं, और एक है अपना श्याम, सबको ही पता है राम और श्याम की जोड़ी बरकरार। दो बच्चे हैं, ठीक है, जस्ट सुनना मेरी बात को, छोटी सी कहानी है। दो बच्चे हैं अपने पास, एक राम और एक श्याम, दोनों ने कोचिंग ज्वाइन की है, हाँ जी। दोनों स्कूल जाते हैं, हाँ जी। दोनों दिन के 7 to 8 आवर्स की स्टडी करते हैं, यस हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है। दोनों के पेरेंट्स ने अच्छे से पैसा लगा रखा है, हाँ जी। दोनों बहुत डेडिकेटेड है, मतलब दोनों ने स्ट्रेस ले रखा है पढ़ाई का, हाँ जी। फिर भी इतना सब कुछ दोनों में सेम है, फिर भी क्या होगा, इस बालक का सिलेक्शन हो जाएगा और इस बालक का सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या हुआ, दोनों ने स्कूल ज्वाइन किया, दोनों ने कोचिंग से ले रखे थे, सेम बैच में पढ़ते थे, है ना, और दोनों अपना अच्छे से डेडिकेटेड थे। पेरेंट्स दोनों के आराम से उनको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करते थे। उनके स्ट्रेस भी दोनों ने ले रखा था कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, फिर भी एक सिलेक्ट हो गया, एक सिलेक्ट नहीं हो गया। तो ये छोटा सा जो डिफरेंस आया है ना, ये छोटा नहीं है, डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन आया है बहुत छोटी सी गलती की वजह से। गलती क्या है कि जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लो, जो आपने देखा होगा ना टीवी में, बड़े बड़े लोग गोल्फ कोर्स वो खेलते हैं, गोल्फ वाला गेम, तो इस बॉल को उस होल में डालने के लिए अपनी स्पेशल जगह मारना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मारा तो ये बॉल यहाँ चल जाएगी। जैसे आपने इसको यहाँ पे मारा, इतना सा हट के मारा, तो ये बॉल पता नहीं कहाँ जाएगी। तो क्या हुआ, जस्ट जो निशाना था वो हल्का सा चूका, और निशाना चूकते ही हमारा गोल नहीं पूरा हुआ। तो बात आती है कि कितना आपने अपनी स्टडीज को प्लान किया है ना, कि हमने दिन में इतना पढ़ना है, वो तो ठीक है, एक रूटीन फॉलो करना है एवरीडे, स्लीप साइकिल बिल्कुल अच्छे से रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा आज सो गए 12 बजे, कल सो गए 4 बजे, इस सारी चीज़ों से बहुत एफिशिएंसी डाउन होती है। जब आप मॉर्निंग में उठोगे ना नेक्स्ट डे, जब आप सेम पैटर्न फॉलो करते हो, आपका माइंड अकॉर्डिंगली वर्क करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप डेली 12 बजे सोते हो, चाहे भले 8 घंटे सो, तो डेली 12 बजे सोना है। डेली सुबह के 4 बजे सोते हो, सुबह के 4 बजे डेली सोना है। ऐसा नहीं आज 10 बजे सो गए, कल 12 बजे सो गए, परसों 4 बजे सो गए। नेक्स्ट डे जब भी आप उठोगे ना, आपका माइंड जितना काम करना चाहिए था, जितना कर सकता था, उतना एक्टिव नहीं रहेगा। उसको अपने आप को फ्रेम में लाने में टाइम लगता है कि अच्छा कुछ डिफरेंट है, लाइक दैट। सो अपने को हर छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से प्लान करके चलना पड़ता है। कोई भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनकी प्लानिंग नहीं हो पहले से, क्या प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा? एक छोटा सा एग्जाम्पल, सबके घर में सबने कंस्ट्रक्शन देखी होगी, सबके घर बनते हैं, मकान बनते हैं, तो क्या होता है, पहले एक रफ पेपर पे या अपना नक्शा बनवा के लाते हैं, आर्किटेक्चर से कोई घर में बना लेता है। वो ना बनाया गया हो तो कहीं पे घर रूम बनेगा, कहीं पर किचन बनेगी, कहीं पे वॉशरूम बनेगा। एक परफेक्ट डिज़ाइन नहीं बनेगा ना, कुछ भी बन जाएगा। लेकिन आप पहले से उसका पूरा एक फ़ोटो बना करके रखते हो, पूरा मैप बना करके रखते हो कि यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, तो क्यों करते हैं? तो इन द सिमिलर वे हमें अपने एक तो टाइम टेबल बनाना है, और उस टाइम पर लाइक पूरा का पूरा 12th वाला जो आपका टाइम है ना, उसमें अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखना है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कुछ बच्चों को मैंने देखा है, वो चलते चलते बीच में, मतलब आधा उन्होंने सफ़र अपना तय किया, सडनली मैम हमसे नहीं हो पाएगा। अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखना है। एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं होगा, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि हमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें खुद रन करनी पड़ेंगी, किसी के दबाव में आके या किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करना है। अभी मैं इस बात पर भी आऊँगी, तो पहले आते हैं हाउ टू मेक अ प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चों को यही लगता है कि मैम टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे हम अपना टाइम सेट करें, कैसे हम अपना बोर्ड्स का कवर करें, कैसे हम अपना आईआईटी का प्लान करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हाउ टू मेक अ प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल। इसके बिना कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। तो इधर आओ,
देखो, सबसे पहले मैं छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि अब आप पर डिपेंड करेगा कि आपने कोचिंग ज्वाइन की है, आपने पर्सनल ट्यूशन ज्वाइन कर रखे हैं, आपने स्कूल ज्वाइन कर रखा है। तो मैं इसको जनरलाइज करके बताती हूँ कि सपोज करो आपने 1 आवर का ट्यूशन लिया है या 1 आवर की कोचिंग ली है कहीं से, तो उस 1 आवर को कंप्लीट करने के लिए आपको 1.5 आवर का खुद से पढ़ना पड़ेगा, तभी वो कोचिंग जाना आपके लिए सक्सेस होगी। बालक करते क्या है, आज मैंने पढ़ा 1 घंटे का, ठीक है, अगले दिन बिना पढ़े क्लास में आ जाते हैं। एक तो जो आपने पढ़ा वो भूल जाते हो, नेक्स्ट आपके लिए 1 घंटा और ऐड ऑन हो जाता है ना? तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो पढ़ते हैं पूरा चैप्टर, कंप्लीट हुआ 7 दिन में एक चैप्टर, फिर 7 दिन के बाद उसको लेकर के बैठेंगे, या कुछ तो 1-2 महीने बाद लेके बैठते हैं, चलो रिवाइज करते हैं। 1 दिन या 1 महीने बाद जब उस चैप्टर को देखोगे ना, तो लगेगा हाँ मैम ने कुछ पढ़ाया तो था, बट अच्छा नहीं पढ़ाया या बस समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे टीचर अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बालक गलती क्या करता है यहाँ पर, 2 महीने बाद उस चैप्टर को उठाते हैं। आई विल सजेस्ट, एक चीज अपने दिमाग में खुद को इनिशियली रखोगे ना कि हमें यही करना है करना है करना है, तो पूरा अपना ईयर बहुत अच्छे से निकालोगे। जो भी आपने 1 घंटे की स्टडी की है ना, सपोज करो फिजिक्स की क्लास हुई 1 आवर की हुई, तो आपको कम से कम उसको 1.5 घंटा देना है। जो आज की क्लास मैंने करवाई है, मैंने आज 1 घंटे की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, उनको बैठ करके आप आराम से 1.5 घंटा लेकर के बैठो, क्योंकि आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो। और जैसे बोर्ड्स की बात करें, कोई भी अभी हम जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो विदाउट रिविजन कोई नहीं फोड़ सका है ना? कोई एक आधी अलग बालक होगा कि इसने एक बार पढ़ा और डायरेक्ट एग्जाम में बैठ करके फोड़ दिया, है ना, एकदम से फोड़ दिया। ऐसे बहुत कम होते हैं सिनेरियोज। भाई आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, एंड 5 से 6 बार जब आप रिवीजन करते हो ना सेम टॉपिक का, तो फिर वो टॉपिक कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो बिल्कुल आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि 5 to 6 टाइम उसको रिवाइज करना है। कैसे, देखो, इसको आपने पहली बार रिवाइज किया 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। कोई भी चीज आप 12th में पढ़ोगे सारा कुछ नया मिलेगा, कैलकुलस पढ़ेंगे सारा कुछ नया होगा, तो पहली बार में जब उस क्लास को रिवाइज करोगे 1.5 घंटा लगा। उससे मतलब एक दिन में आप क्या करो, आज एक क्लास है मंडे सपोज करो, है ना, एक क्लास मंडे को है और एक क्लास अपनी ट्यूसडे को है, सेम सब्जेक्ट का सेम आगे बढ़ेगा। आज हमने 1 आवर की क्लास ली मंडे को, तो आज का दिन पहली बार इसको रिवाइज करोगे 1 आवर 1.5 आवर लगेगा, ठीक है, रिवाइज कर लिया, समझना आराम से। फिर आपने इसको शाम को रिवाइज किया, 30 मिनट लगेंगे, सीधा अपना आधे से भी कम हो गया। क्यों, क्योंकि आपने रिवाइज कर लिया था ऑलरेडी। तब तो आपने सिर्फ देखा था, है ना, एक एक चीज को सॉल्व करे थे, तब 1.5 घंटा लगा। अब क्विक रिवीजन करेंगे, 30 मिनट लगेंगे उस 1 आवर की क्लास को रिवाइज करने में, एंड सोने से पहले उसको फिर पढ़ेंगे और 15 मिनट लगेंगे। बच्चों को लगता है अरे मैम एक ही चीज को हम 3 बार पढ़ेंगे एक दिन में, बाकी का कब रिवाइज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समझो कि जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी 12th की, तो पुराना रिवाइज करने के लिए होगा ही क्या। हम अभी तो नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जो 12th में चलेगा उसको हमें बहुत स्ट्रांग बनाना है। और आप ऐसा नहीं करते हो, आप डायरेक्ट 1 आवर की क्लास को 1 महीने बाद फिर से रिवाइज करोगे, ये आपका आराम से 2 आवर्स ले लेगा, यकीन मानो। क्यों, क्योंकि आप पहले तो पूरी क्लास देखोगे कि मैम ने क्या समझाया था, क्योंकि आधा तो हम भूल चुके हैं, आधा लग रहा है देखा सा, फिर खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो आराम से 2 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि मेमोरी जब अपनी फेडअप हो जाती है, तो याद करना डिफिकल्ट होता है चीज़ों को। और यहाँ पर आपने काउंट करना, हमें यहाँ पर कितना टाइम लगा है, 2 घंटे 15 मिनट, है ना। तो जब आप एक बार में इतनी बार रिवाइज करो ना, वो चीज़ कभी दिमाग से नहीं निकलेगी उसी दिन। और जब अगली क्लास आप पढ़ोगे, नेक्स्ट डे 1 आवर की क्लास करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से आती होंगी ना कि आप इस दिन कुछ भी गलतियां नहीं करोगे जो पिछला पढ़ाया जाएगा। तो कॉन्फिडेंस जो आपका बढ़ेगा ना जिस लेवल से, आप खुद ही वाव फील करोगे अपने आप में कि अरे आज की क्लास में तो मज़ा ही आ गया। क्यों, क्योंकि पूरा आता ना पहले वाला, तो आज जो नया पढ़ा वो उससे आगे की स्टोरी है। जनरली बच्चा क्या करते हैं, आज जो क्लास करेंगे उसमें वो यहाँ पर होते हैं, और यहाँ की बजाय उनको यहाँ होना चाहिए। हर क्लास में जब स्टार्ट हो तो वो यहीं खड़े होने चाहिए, बट 10 में से 2 बच्चे होते हैं जो यहाँ पर खड़े होते हैं, बाकी के 8 यहीं पर वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते हैं। एक्सक्यूज बहुत मिलेंगे भाई, पूरा साल आपको अपने आप को पॉजिटिव और एक अच्छे एटीट्यूड में रखना पड़ेगा। बहुत हिम्मत करके एक जंग है भाई आप सभी के लिए।
जिस टाइम पर हो उसी टाइम पर लाइफ में जंग चलती रहती है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ की डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा बेकार भी हो सकती हैं। अप्स एंड डाउन्स एक्चुअली आएंगे, मतलब ऐसा लगेगा सारे आपको कह रहे हैं कि भाई लड़ लड़, तो आपको खुद में एक स्ट्रेंथ रखनी है। चाहे कितने ही अप्स एंड डाउन्स आए, मैं करूँगा, मैं फोड़ूँगा, बिल्कुल मैं अपना अच्छा खुद रिजल्ट दूँगा। देखो, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छे से स्टडीज़ करनी है विद अ गुड टाइम टेबल, है ना? कि जैसे अभी आप 12th में आओगे तब आपको पता चल जाएगा, अच्छा एक आरडी शर्मा है मेरा सपोज़, तो ये मुझे 2 महीने में पूरा करना है तो करना है। ये मैंने खुद को डेडलाइन दी है। जब आप खुद की डेडलाइन नहीं मीट कर सकते तो कभी भी दूसरा जो आपको डेडलाइन देगा आप कभी भी मीट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ योर टास्क कि खुद की डेडलाइन हमें खुद ही मीट करनी है। तो आप वक्त रहते-रहते सीखोगे। अभी आपका 12th स्टार्ट नहीं हुआ है, सो स्टार्ट करने से पहले एक माइंड फ्रेम बना लो कि हमें अच्छे से स्टडी करनी ही करनी है, ठीक है? जनरली क्या होता है, बच्चे एक दिन अच्छे से पढ़ते हैं, 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है? अगले दिन उनको लगेगा अरे! हमने कल बहुत पढ़ाई की है। वो 3 घंटे पर शिफ्ट कर देंगे। क्यों? वो सुपर एक्साइटेड हो गए। मैंने खुद देखा है ऐसे बच्चों को, खूब पढ़ते हैं, 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन इसी खुशी में रहते हैं, अरे! हमने तो कल बहुत पढ़ाई की है। सेम खुशी में वो डूबे रहते हैं और वहाँ पर उनका हो जाता है 3 आवर्स। जिस दिन आपने 7 से 8 घंटे पढ़ाई की, उस दिन रात को कैसा फ़ील करोगे? और जिस दिन आपने 3 घंटे पढ़ाई की, उस दिन रात को आप कैसा फ़ील करोगे? भाई, इस दिन आपको ऐसा लगता है कि वॉव! आज कुछ प्रोडक्टिव किया, आज कुछ मचाया हमने, है ना? और इस दिन आप खुद गिल्ट में रहते हो कि ये क्या कर दिया? क्योंकि जो वक़्त बीत गया वो वापस नहीं आता, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आई थिंक कुछ बच्चों को समझ आ गई होंगी, कुछ बच्चों को बाद में समझ आएँगी। क्योंकि जो वक़्त निकल गया, इस दिन आप जो एक्स्ट्रा में 4 घंटे और पढ़ सकते थे, वो 4 घंटे नहीं मिलेंगे। आप अगले दिन पढ़ोगे 8 घंटे, बट इस दिन के 4 घंटे जा चुके हैं। और जिन बच्चों ने जिन्होंने यहाँ पे 4 घंटे एक्स्ट्रा स्टडीज़ की थी, उन्होंने आपसे 4 घंटे ज़्यादा पढ़ाई करी। ठीक है? सो हमेशा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना अपना, ठीक? अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है बोर्ड के बारे में, ठीक है? तो करना क्या है, जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अपना सपोज़ करो आप पर डे 7 टू 8 आवर्स पढ़ते हो, पर डे। तो आप इसमें से 6 आवर्स अपना पढ़ो आईआईटी के लिए, ठीक है? और 2 घंटे लगा लो अपने बोर्ड्स के लिए। बहुत है, मोर देन इनफ है एवरी डे इफ यू आर गिविंग 2 आवर्स। क्योंकि आप स्कूल भी जाओगे, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब 2 घंटे का टाइम रखो अपना स्कूल्स के लिए, कि जिसमें आपके पास 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनको 1-1 आवर दो। क्योंकि आप 3 महीने भी ऐसा कर लोगे ना, क्योंकि आजकल ऐसा तो नहीं स्कूल पे डिपेंड होकर के पढ़ोगे, इतनी सारी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी क्लासेस हैं, डाउटनेट आपको क्लासेस देता है, पढ़ले पर आपको क्लासेस मिलती है, मतलब कितनी सारी क्लासेस आपको हर जगह मिल जाती हैं। सो आप आराम से इन 2 घंटे लगा करके हर दिन 2 से 3 महीने में आप अपना पूरा हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर लैंग्वेजेस यू हैव, सबको कंप्लीट कर लोगे। तो आपको 3-4 महीने के बाद फ़ील आएगा कि चलो बढ़िया, बोर्ड्स तुमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, है ना? और यहाँ पर आप पूरा आराम से अपना आईटी करते जा रहे हो। और ऐसा नहीं कि इसको एक बार करके बंद करके रख दो। एक बात ध्यान रखना, जब तक हमारा पेपर होगा तब तक एटलीस्ट हमने 5 टू 6 टाइम रिवीज़न कर लिया हो। इतना एन्श्योर करना है कि आपने 5 से 6 बार अपना रिवीज़न कर लिया हो हर सब्जेक्ट का। मतलब पूरे के पूरे नोट्स ना छप जाने चाहिए माइंड में, कि टीचर बोले उससे पहले आप ही बोल दो, अरे मैम इसके बाद ये होगा। तब देखो क्या मज़ा आएगा पेपर देने में। तो नो डाउट मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे पढ़ के हो जाएगा। नहीं जी, एवरी सिंगल डे इज़ लाइक कि आज का दिन एक युद्ध के जैसे है। अच्छे से करना है कंप्लीट, रात को तसल्ली से सो, नींद में कोई चोरी नहीं करनी है, 7-8 घंटे सो, बहुत टाइम होता है। यूटिलाइज़ करो तो, और यूटिलाइज़ ना करो तो आराम से निकल जाता है। बच्चों सोते हैं रात के 2-2 बजे, क्या? अरे अब बहुत पढ़ाई कर ली, थोड़ा फ़ोन चलाते हैं। थोड़ा फ़ोन चलाते हैं का मतलब 2 घंटे। इंस्टाग्राम चल गया, कभी कुछ चल गया, किसी ने कोई सीरीज़ देख ली, किसी स्टूडेंट ने ये सजेस्ट कर दिया, किसी के दोस्त ने भाई ये बड़ा मस्त आया है सीज़न देख ले, कोई नहीं, कोई नहीं। तो ध्यान रखना कि ये पूरे के पूरे 12th के टाइम पर कौन आपके दोस्त हैं एक्चुअल वाले। क्राउड अपने आस-पास जैसा रखोगे वैसे ही आपका माइंड वर्क करेगा। किसी जगह मैंने पढ़ा था कि 4 अमीर आदमी के साथ आप बैठते हो 3 महीने भी,
तो पांचवा अमीर आदमी तुम ही बनने वाले हो। जैसी संगत वैसी रंगत, सब सुनते हैं। तो आपके दोस्त आपसे कम पढ़ाई करने वाले हैं ना, वो आपको खींचेंगे, भाई गेम खेलने आ जा, भाई ये करने आ जा। नो, अपने दोस्त वही बनाना जो आपको मोटिवेट करें। नहीं है ऐसा क्राउड आपके आसपास, दोस्त अपने टीचर्स को दोस्त बना लो, अपने पेरेंट्स को दोस्त बना लो, वो सबसे बढ़िया दोस्त होते हैं। ठीक है, तो बहुत केयरफुली अपने को अपना पूरा जर्नी ट्रैवल करना है, और टाइम टेबल में अपने को इस तरीके से सेटिंग करनी है कि हमें हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना है, और उसके साथ साथ अपने एक्स्ट्रा में 2 आवर्स रखने हैं। चाहे सोने से पहले करो, चाहे सोने के लाइक मॉर्निंग में करो, बिफोर बेड करो, जैसे भी करना है बिफोर बेड करना है। ठीक है, जैसे भी अपने को ठीक लगता है वैसे अपने को इधर प्रिपरेशन करनी है। बात समझ में आई है? तभी हमारा आईआईटी प्लस बोर्ड्स का सिनेरियो जो है कंप्लीट होगा। छोटी सी बात बताती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, आईआईटी का पेपर दिया, 98 परसेंटाइल बना उनका, है ना, 98 परसेंटाइल बना, तो वो टॉप 20,000 में रैंक लाएंगे। टॉप 20,000, थोड़ा सा आइडिया कि 98 परसेंटाइल आने पर भी आप टॉप के 20,000 में जा रहे हो। तो जो बच्चों का ख्वाब होता है ना, कुछ बच्चों को उनको कंप्यूटर साइंस चाहिए, वो कंप्यूटर साइंस बंद हो जाएगी सारे एनआईटीज में। ये हम अभी आईआईटीज की बात नहीं कर रहे, हम एनआईटीज की बात कर रहे हैं। कि हमें पहले मेंस में देखो आराम से, और आप यहीं पर थोड़ी सी मेहनत करके 99 परसेंटाइल ले आते हो तो टॉप 10,000 में आ जाओगे, और यहाँ पर CSIT आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं CSIT पर इम्फेसाइज कर रही हूँ, बट एवरीवन नोज कि आपको प्राइवेट जॉब्स चाहिए कंपनीज में, तो CSIT में सबसे ज़्यादा स्कोप है। और पैकेजेस की बात करें तो आराम से जो अपने CSIT के थ्रू अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी डिफ्रेंशिएट करती हूँ, चलो एक सेकेंड। हाँ जी, कि सपोज करो एक बालक है जिसने एनआईटी, अच्छा एनआईटी मिल गया, तो उसकी जो फीस है ना वो 15 से लाइक 20 लाख में हो जाएगा। मतलब इससे भी मैं कम लगा लूँ, सपोज करो उसका आराम से 15 से 20 लाख में हो गया। ठीक है, और एक बच्चा है जो उसने अपना क्या किया, प्राइवेट कॉलेज में पहुंचा, उसकी 20 से 30 लाख की फीस लगेगी बीटेक कंप्लीट करने में 4 साल की। ठीक, ये फीस और भी कम हो सकती है क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहां पर कुछ अपनी सीट फिक्स होती हैं जिसपे गवर्नमेंट कोटा कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करती है, तो वहाँ ट्यूशन फी बिल्कुल जीरो हो जाती है। उसके बाद जब आप ऐसी उसको कॉलेजेस से अपना प्लेसमेंट करवाते हो, आराम से आपको 15 से 20 लाख का ही पैकेज मिल जाता है इनिशियली, और जब आप ऐसे कॉलेज से निकलते हो तो हार्डली 7 to 8 लाख का पैकेज मिलता है, हार्डली। तो देखो भाई यहाँ पर क्या सिनेरियो, यहाँ पर क्या सिनेरियो है। तो आप अपना फोकस रखोगे कि 99 परसेंटाइल हमें लाना ही लाना है, तो अपने को प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया कि अभी थोड़ा बहुत आइडिया दिया है, क्योंकि अभी आपको मैं बोलूँ कि फिजिक्स 2 घंटे पढ़ना है, केमिस्ट्री 2 घंटे पढ़ना है, मैथमेटिक्स 2 घंटे पढ़ना है, सो अभी रुक जाओ। जिस दिन से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिस दिन से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। बस मान के चलो यकीन कि आपकी 4 घंटे की अपनी कोचिंग आपने ली है, तो उसको करने के लिए कम से कम 6 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कोचिंग्स, पर्सनल ट्यूशंस, अपना स्कूल जाने से आईटी नहीं क्रैक होगा। जब तक आप पर्सनल स्टडी नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, काम नहीं बनेगा। तो मतलब 1.5 टाइम अपने को कोचिंग से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा कि भाई आपने 4 घंटे में 3 सब्जेक्ट्स कवर किए, तो उनको रिवाइज, उनको स्टडी करने के लिए कम से कम 6 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि आज का पढ़ाया आज ही नहीं क्लियर हुआ तो कल जो आगे की क्लासेस पढ़ेंगे उनका क्या करेंगे। सो एक हैबिट बनाना कि जो आज पढ़ाया है वो आज की आज मुझे कवर करके रखना है, तभी नींद आनी चाहिए। पैटर्न सेम फॉलो करना, स्लीप साइकिल अपना कि 12 से आप 7 सोते हो तो 12 से 7 सोना ही सोना है। टाइम टेबल अपना अकॉर्डिंगली फिक्स करोगे। कोई बच्चे स्कूल जाएंगे, कोई बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो टाइम टेबल अपना मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्टडी का। ये 7 to 8 आवर्स स्टडी मतलब ये सेल्फ स्टडी काउंट होती है। बच्चे इसमें स्कूल भी डाल देते हैं, पर्सनल कोचिंग्स भी डाल देते हैं, अपना बाकी की कोचिंग्स भी डाल देते हैं। वॉट एवर यू आर डूइंग, जो कोचिंग से उनका टाइम अलग रखो, ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। तो 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालने ही पड़ेंगे अपने को। और हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जब तक हम अपना एग्जाम देने जाएंगे 5 to 6 टाइम अपना रिवाइज हो जाए।
मेक श्योर तो क्या होगा कि जो भी अपने टेस्ट सीरीज चलेंगे, है ना, जो भी अपना संडेज को टेस्ट आता है तो उस बहाने रिवीजन चल जाता है, ठीक है। और जो अपना स्कूल में यूटीज होते हैं, मंडे टेस्ट होते हैं, इनको इग्नोर नहीं करना। बोर्ड्स के लिए जो स्कूल में यूटीज होते हैं, मंडे टेस्ट होते हैं, इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे कहते हैं अरे इनका क्या करना, हम तो अपना आईटी का करेंगे। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो हफ्ते में एक टेस्ट होगा, है ना, तो उनको भी हमें देना है। उससे आप जो 2 घंटे दे रहे थे ना अपने बोर्ड्स के लिए, क्लियर होता जाएगा कि कैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कितना इफेक्टिवली वो हो रहा है। और साथ के साथ बोर्ड्स में क्या होता है, प्रॉपर राइटिंग करनी होती है। और हम जब आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना सीखते हैं। सो उनको लिखना कैसे है, एक पैटर्न में फॉलो करके लिखना है, वो रिप्रेजेंटेशन देना है, वो ये आपको सिखाएंगे एमटीओ यूटीज। इसीलिए ये बोर्ड्स के लेवल पे होगा, इनको भी करना है। और जो हमारा आईआईटी जेईई का चलेगा उसके लिए भी जो टेस्ट सीरीज चलेंगी हर संडे को, आफ्टर 15 डेज जो अपने टेस्ट होते हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। और एक बार जब आपका मेंस का पेपर आएगा उससे पहले आप रिवीजन करोगे। सो मिनिमम लाइक 4 टाइम तो बहुत इजीली आप कर पाओगे रिवीजन। बट थोड़े से भी आपने एक्स्ट्रा एफर्ट मारे तो आराम से 5 बार रिवीजन कर पाओगे। सो डेली लाइफ में हर चीज़ को बहुत सीरियस लेना। ऐसा सीरियस नहीं कि अरे 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 ऐसे कैसे हुआ, सीरियस इन द सेंस कि आप बहुत डेडिकेटेड रहोगे तो अपने आप आपकी जर्नी जो है स्मूथ हो जाएगी। डिस्ट्रैक्शन आएंगी, कभी घर में कुछ होगा, कभी किसी की शादी होगी, थोड़े 1 साल के लिए सब चीज़ को भूल जाओ। जो भी है वो आपका अभी स्टडी का टाइम है, उसके बाद आप वॉट एवर वॉन्ट टू डू यू कैन। कॉलेज है उसमें जा करके आपको क्रिकेटर बनना है, आपको सिंगर बनना है, मतलब वो सारी अपनी हॉबीज वहाँ पर जाके क्लियर कर सकते हो, कवर कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। बट अभी के टाइम पर एक ही फोकस रखना है कि कैसे हमें अपने स्टडीज को पैरेलली ग्रो कराना है डे बाय डे। आईआईटी प्लस बोर्ड्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप आगे जाके लाइफ में कोई कंपटीशन के लिए आते हो ना तो आप मुड़ के देखते हो, अपनी लाइफ को मुड़ के देखते हैं। अभी आप छोटे हो ना तो हो सकता है आप दूसरों से कंपेयर करते हो, अरे उसके तो मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरे तो अच्छे आ गए, है ना। लेकिन जब आप ग्रो करते हो, आप बीटेक कर लोगे, उसके बाद आप जॉब करोगे या अभी आगे फर्दर स्टडीज के बारे में सोचेंगे कुछ बच्चे, तो वो खुद की जर्नी देखते हैं, क्या उस टाइम पे मैंने मचाया था क्या। जो बच्चे मचा के आते हैं ना अपनी लाइफ में कि 12th में भी मैंने 99 मारे थे, बोर्ड्स में भी मैंने इतने मारे थे, और आईटी में भी मेरी ये रैंक आई थी, तो उनको ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है लाइफ में। अच्छा मुझे बाहर से स्टडी करनी है, मैं कर सकता हूँ। और जिन्होंने पहले नहीं मचाया होता है उनको हमेशा डाउट रहता है। तो अपनी लाइफ टाइम का जो डाउट है ना आप खुद मिटा सकते हो। सो दिस इज योर टाइम। तो कुछ कोट्स हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने कौन नहीं देखता हूँ, ऐसा कोई है यहाँ पर जो सपने नहीं देखता। किसका मन नहीं करता कि हम लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ में या बड़े बड़े कंट्रीज़ में घूमने जाएं, या फिर हम ये ऐश आराम कर, कौन चाहता है कि हम बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सी लाइफ एंजॉय करें, नहीं ना। तो ड्रीम सारे देखते हैं, बट ये ट्रू तभी होते हैं जब आप उनके लिए काम करते हो अकॉर्डिंगली। ये सुना भी कई जगह होगा, किसी ने बताया भी होगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं समझोगे, खुद काम नहीं करोगे, इट विल नॉट वर्क। और कभी मत बोलना आई कांट, खुद को नेगेटिव तो बोलना ही मत। ये मैं अपनी हर क्लास में या बेसिकली जब भी सेशन चलता है मैं बोलती हूँ कि जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। आप सोचोगे नहीं होगा आईटी में तो बिल्कुल नहीं होगा। आपने पहले नेगेटिव थॉट दे दिया ना खुद को, एनवायरनमेंट को। व्हाई आर यू थिंकिंग नेगेटिव फॉर योरसेल्फ। मैं तो कहती हूँ किसी के लिए नहीं सोचना, बट अपने लिए तो तुम बिल्कुल नहीं सोचोगे, क्योंकि आप अपने लिए सोचते हो मेरे से नहीं होगा, है ना। ऐसे परेशान हो जाते हैं बच्चे, आई कांट डू इट। तो ये कांट वाला तो हमेशा भूल जाओ, आई कैन डू इट। आप पढ़ाई करोगे, अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल कर सकते हो। डोंट स्टॉप व्हेन यू टायर्ड। इस पूरी जर्नी में जब आप चल रहे होंगे ना, अपना 12th का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे थक जाते हैं। थक इन द सेंस पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी सारी पढ़ाई होती है कि डेली पढ़ना पड़ता है, उनको 4 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, उनको लगता है अरे कब तक चलेगा, मैं नहीं कर सकता। तो याद रखना कि क्यों आप ये सब कर रहे हो। अपना एक मोटिव बनाना कि किस लिए आपने ये सारी चीजें प्लान की थी इनिशियली, और व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग। स्टॉप व्हेन यू आर डन। ये कब अपने को स्टॉप करना है, जब आपको पूरा आपका पेपर हो जाएगा, आफ्टर 6 मंथ आपके सारे एग्जाम्स हो जाएंगे मीन्स के, देन यू हैव टू स्टॉप। डोंट डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन
हेल्पफुल लगी। एंड जब आपका 12th स्टार्ट हो रहा हो, मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम पर ये सारे पॉइंट्स जो है आप याद रखना। आज का वीडियो देख करके आप छोटे-छोटे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं अपनी स्पेशल डायरी में, कि जिससे जब बीच में आप कभी डिमोटिवेट फ़ील करते हो या आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती है कि कैसे आगे बढ़ना है, सो यू कैन आप अपनी डायरी में जाओ वापस, उनको रीड करो, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है, हमें आगे करना है काम। क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, ये चीज़ बस अपने दिमाग में रखनी है और डेफिनेटली यू विल विन। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय।